हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करना चाहते हैं जो रिव्यू हम लोग देना चाहते हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है। उसने कंपेयर किया है पाकिस्तानी रेलवेज़ और इंडियन रेलवेज़ इसके बारे में। तो हम लोग देखते हैं क्या उनकी बातचीत चल रही है और उसके बाद में मैं फाइनली अपना रिव्यू दे दूँगा। इसमें हम लोग का क्या सोच है इसके बारे। सिंपल सी एक बात है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। ये चीज़ सिंस बिगनिंग 1947 से आप देख लें, हमारे पास जो लोकोमोटिव है GU40 बड़ी एक अच्छी मशीन है। ठीक है। वो अपने अमेरिका से परचेज की हुई है। ये चीज़ इंडिया के पास इसी कैटेगरी का WPD4 चल रहा है। अच्छा। वो भी 4000 प्लस HP का है और इसी तरह की सर्विसेज दे रहा है। वो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ है। अच्छा, उनका मेड इन इंडिया और हमारा मेड इन US। मेरे हिसाब से इंडिया में करप्शन कम है, जिसकी वजह से उनके कम है, हाँ, ये कह उनके सासे अभी तक सही चल रहे हैं। उनके जहाज़ों के आप लगा ओहो। लें, उनके आप ट्रेनों के लगा रहे हैं, उनकी आप बसों के लगा रहे हैं। और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं। वो अपना बहुत टेक्नोलॉजी जदीद ट्रेनें उन्होंने मतलब ईजाद कर दी हैं, बना ली हैं, खरीद ली हैं, चला रहे हैं आवाम के लिए। ठीक है। पब्लिक बेस के ऊपर ना वो बहुत काम कर रहे हैं। और लेकिन बड़ी हमारे बात ये है पाकिस्तान कि में जो वो है ना- मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेन बन रहे हैं या उनके डब्बे या बोगियां बन रही हैं, और हम जो सा वो चाइना से ले रहे हैं। भाई इंडिया तो बहुत आगे है। नहीं, वो कैसे चला हमारे रहे हैं? स्टेशन देखे और उनके स्टेशन देखे, उनके स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे जहाँ जैसे हमारे एयरपोर्ट से भी अच्छे हैं। आपने कभी विजिट किया? जी इंशाल्लाह। इंडिया ने जो अपने पैसेंजर्स के ऊपर सख्तियाँ की है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल कि उनका कोई विदाउट टिकट अगर ट्रैवल जाए। करता है, इवन गलत कोच में भी बैठा हुआ है, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ हैं। ठीक है। और इधर 100 हमने- रुपया दे के 100 रुपये दे वाली तो बात नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास अभी भी है, हम गुजारा कर जाते हैं। मगर आवाम जो है वो भी कई जगहों पे आप नोटिस करेंगे वो रेल के साथ लॉयल नहीं है। हाँ। इवन अगर वो अच्छी सीट पे भी बैठे होंगे तो कोशिश करेंगे कि इसको ख़राब करके ही जाएँ कि रेल अब सही करके दिखाए। तो इस- रेल कितनी बार सही करके दिखाए? ठीक, यहाँ से भी लोग देख रहे हैं। ये बताइएगा, आपके उधर जो रेलवे की टिकट है, क्या वो पेपर की सूरत में होती है? अब ये जो टिकट पाकिस्तान रेलवे का दिख रहा है उसमें हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि ये पेपर प्रिंटेड टिकट है, जहाँ की इंडियन रेलवेज में अब ऑनलाइन ही आपको टिकट मिल जाता है और उसका प्रिंट आउट निकाल के ही प्रिंट आउट ही दिखा सकते हैं हम लोग। लेकिन मोस्टली काम ऑनलाइन मोबाइल पे ही आ जाता है, तो मोबाइल पे ऑनलाइन टिकट आ जाता है, तो इसको फिर से ऐसा पेपर बेस्ड टिकट लेने की ज़रूरत होती नहीं। टोकन की सूरत में होती है या कार्ड की सूरत में होती है या ऑनलाइन होती है? ये ज़रूर बताइएगा। मैं ये कहता हूँ कि इतने पैसे लेने के बाद भी ठीक है। आपकी जो स्पीड है गाड़ी की वो नहीं है। अब हम कल के बैठे हुए हैं, और आज पहुंचे हैं। आज हम पहुंचे ठीक है। हैं। पड़ोसी पड़ोसी ही है, ऐसे ही है, लगा के रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे और ही है। इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही है। और देखें ये यहाँ पता नहीं से बॉर्डरों पे आप देखें 14 अगस्त होती है या और सारे, ये आपस में इनका मिलन होता है, मिलन होता एक है। दूसरे को मिठाइयाँ मैं खिलाते कहता हैं। हूं, उनका जो रेलवे सिस्टम है वो गवर्नमेंट को कमा के दे रहा है। इंडिया का रेलवे सिस्टम खसारे में जा रहा है। हमारा जो सा वो खसारे में जा रहा है। हालांकि आप अंदर चले जाएं, प्लेटफॉर्म के अंदर जो है ना खड़े होने की जगह नहीं है। ठीक है। ना जो है ना ट्रेन के अंदर, ना रेलवे स्टेशन बिल्कुल। के और ये ऊपर। पीछे से अंदाजा हो सकता है कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं। सारा कैसे हो रहे हैं? 3 साल के बच्चे का भी आधा टिकट है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है देखने वालों के लिए, क्योंकि आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन करने वाले हैं पाकिस्तान रेलवे सिस्टम का वर्सेस इंडियन रेलवे सिस्टम का। वैसे तो ये चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, शायद जितना रेलवे सिस्टम हमारे नेबर कंट्री का डेवलप हो चुका है, हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे, इन मुसाफिरों से, पैसेंजर से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान में रेलवे में जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, हमारे जो रेलवे सिस्टम है, हमारी जो बोगियां हैं, ट्रेन हैं, क्या वो अप टू डेट हैं? और दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं, पहले वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन आई, फिर उसका स्लीपर जो है वो ट्रेन आई वंदे भारत, और अब वहाँ पे अमृत भारत के नाम से ट्रेन आ रही है जो उनके रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। जबकि पाकिस्तान में टोटल तकरीबन 200 से 300 के करीब ट्रेन हैं जो एक्टिव हैं, और वहाँ पे तकरीबन इंडिया में 21,000 के करीब, जिसमें से तकरीबन 13,000 जो है वो पैसेंजर ट्रेन हैं और बाकी माल गाड़ियाँ वगैरह एक्टिव हैं। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया?
1947 में हमारे पास भी वही ट्रेन थी और उनके पास भी वही रेलवे का सिस्टम था। आज अगर वो मेड इन इंडिया अपनी ट्रेन बना रहे हैं और हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है? टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये टैलेंट हमें इंजीनियरिंग में नज़र क्यों नहीं आ रहा? हमारे रेलवे के इंजन बनाने में नज़र क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है और रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके ऊपर क्या ओपिनियन देते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम शमसुर रहमान। कहाँ से आ रहे हैं भाई? अब आ नहीं रहे, हम अपनी फैमिली वालदा को भेज रहे थे कराची के लिए, लेकिन ट्रेनों का बहुत बुरा हाल है। चलो जी, ट्रेनों का क्या हाल है? ट्रेनों का ये हाल है कि भाई 1 घंटा तो ये लेट हो गई, वहाँ से हम लोग इतने जल्दी से निकलते हैं, खाना पीना साथ में छोटे कितने की लाहौर से कराची की टिकट कितने की है? तकरीबन ये 3800 रुपये 4000 रुपये की इकनॉमी में दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से तो मुझे ये लग रहा है कि इस मुल्क में ट्रेनों को चलाने वाला कोई है ही नहीं, ना सिस्टम है ना सर, लोग। क्या वजह है? ये देखिए, इतनी तादाद में लोग हैं, ट्रेन का सफ़र करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ अगर ट्रेन में बेहतरी आए, हमारे सिस्टम में बेहतरी आए तो और लोग सफ़र करेंगे। फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई हमारा रेलवे सिस्टम जो सा सिस्टम फ्लॉप जा रहा है, खसारे में जा रहा है। क्या वजह, क्यों फ्लॉप जा रहा है? फ्लॉप इसलिए जा रहा है कि यहाँ के जो हमारे हुक्मरान है ना, आप जैसे देख सकते हैं कि इधर बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि अगर ये लाहौर जंक्शन स्टेशन है तो वैसे भी बहुत पुराना रेलवे स्टेशन दिख रहा है, जो कि इंडिया में 70s और 80s में दिखता था। तो उस हिसाब से पाकिस्तानी रेलवे स्टेशन बहुत ही पीछे है भारत के हिसाब से। देखते हैं आगे क्या है जी। वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं नहीं करते। दे ये रहे। हमारा एक एहसास है, तकरीबन आप देखें पाकिस्तान बनने से पहले हमारे लिए ये अंग्रेज लोग छोड़ के गए थे, वो अंग्रेजों वाली ट्रेन ही उसी हम वक्त चला। का देखें, आप सब कुछ देख रहे हैं कि उसी जी। वक्त की ये जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बिल्कुल उनके ऊपर ना कलर है, ना अंदर पीने का पानी है, ना वॉशरूम सही है। ठीक है, लेकिन अच्छा इधर जिस हिसाब से ये स्टेशन दिख रहा है वो आई थिंक सो लाहौर स्टेशन है, और लाहौर स्टेशन की हालत देख के वो समझ में आता है कि पाकिस्तानी रेलवेज कम से कम 20 से 30 साल पीछे है भारत से। वो समझ में आता है। देखते हैं आगे क्या बात कर रहे हैं वो। से एक ट्रेनों की जो डब्बे सीटें, हाँ आप यकीन करें उनके अंदर आप जाएंगे तो आपका दिल नहीं करेगा क्या मैं इनमें सफ़र, इतनी गंदगी, इतनी स्मेल, और सीटें भी गंदी, नहीं, कवर भी आपने चाहिए। एक बात बड़ी गहरी की है। इधर साइड आता है, भाई को हिस्ट्री का भी नॉलेज है। आपने बोला कि गोरे जो अंग्रेज हाँ, बना के जी। वो ही चल रहा है, चाहे रेलवे ट्रेन हो या फिर ये बिल्डिंग हो, अगर कैमरामैन दिखाएं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ठीक को है, आप देखें जरा, वही है। लेकिन दूसरी बिल्कुल साइड बेकार। पे ये जैसे मैंने कहा, आप स्टेशन देख सकते हैं कैसे दिख रहा है वो। ये लाहौर जंक्शन स्टेशन है। गोरे सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं थे छोड़ के गए, इंडिया यानी हिंदुस्तान बरसगीर था में ना, पूरा बरसगीर था। तो उन्होंने तो डेवलपमेंट कर ली। इंडिया वालों ने अपनी ट्रेन, अभी वो पहले जो सा वो वंदे भारत, फिर अमृत भारत, अभी जो उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा जो सा वो अमृतसर वगैरह जो दिल्ली से चलती हैं ट्रेनें, ठीक है। मतलब तो उन्होंने पंजाब, कैसे गुजरात, डेवलपमेंट कर ली? उनके अंदर जो है ना, मेरे ख्याल से करप्शन नहीं है, जो मेन वजह है ना हमारे मुल्क के अंदर। ठीक है, आप स्टेशन का नाम मेरे ख्याल से पहले 9 लखा था, जो इसकी टिकटें बिकती थी। ठीक है, 9 लखा हाँ, स्टेशन। यानी कि पर डे के हिसाब से 9 लाख की टिकटें मेरे ख्याल से फरोख होती थी। ओए होए, ये मतलब तो- इस टाइम हम लाहौर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और ये भाई मुझे बता रहे हैं ओके। कि भाई इस रेलवे स्टेशन का नाम पहले 9 लखा था और उसकी रीजन ये है कि 9 लाख बंदा यहाँ से डेली सफर करता 9 था। लाख की टिकटें थी या 9 लाख के लोग आते जाते थे, अच्छा। जो भी उनका मामला ठीक थे। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से टिकटें भी बढ़ गई हैं, किराए भी बढ़ गए हैं, बाकी मामला भी आगे हो गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारे ट्रेन का सिस्टम नहीं बेहतर हो सिस्टम रहा। है ना, वो नीचे की डेड हो रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई किसी, अब साद रफीक ने भी मेरे ख्याल से पीछे कुछ अरसा लगाया, उससे पहले शेख रशीद ने लगाया, ठीक है, बिलौर ने लगाया, अभी आजम, वो क्या नाम था, सेनेटर ठीक है। जो था अभी आजम खान। आजकल ये जो से शाहिद साहब हैं, शाहिद अशरफ उनका नाम है, जो कि इस टाइम अबूरी हुकूमत के जो है ना वो रेलवे के मिनिस्टर अबूरी हैं। हुकूमत तो वैसे ही आपको किसी पता का है कि- मतलब उस तरीके से हाँ, काम नहीं कर सकती। नहीं। मेरा सवाल ये है लास्ट में, बस ये बता दें, इंडिया वालों ने आपने एक तो बोला करप्शन, मैं ये समझता हूँ करप्शन तो यहाँ पे भी और करप्शन शायद वहाँ पे भी है। आपको लगता है इंडिया में करप्शन नहीं होगी? नहीं, मेरे हिसाब से इंडिया में करप्शन कम है, जिसकी वजह से उनके वो कम है, हाँ, ये कह उनके सकते सासे अभी तक सही चल रहे हैं। हम्म। उनके जहाज़ों के आप ओहो। लगा लें,
उनके आप ट्रेनों के लगा रहे हैं, उनकी आप बसों के लगा रहे हैं। और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं, वो अपना बहुत टेक्नोलॉजी जदीद ट्रेनें उन्होंने मतलब ईजाद कर दी हैं, बना ली हैं, खरीद ली हैं, चला रहे हैं आवाम के लिए। ठीक है। पब्लिक बेस के ऊपर ना वो बहुत काम कर रहे हैं। और लेकिन बड़ी हमारे बात ये है पाकिस्तान कि में वो जो है ना- मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेन बन रहे हैं या उनके डब्बे या बोगियां बन रही हैं, और हम जो सा वो चाइना से ले रहे हैं। बिल्कुल चाइना से भी ले रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसी लें जिसकी कोई वारंटी हो, कोई गारंटी पब्लिक हो, को फायदा हो। जो साफ़ सुथरी हो, जो चीज़ें। मेरे ख्याल से ये तो चाइना को इनको कबाड़ में दे रहे, फ्री में दे रहे। नहीं नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अरबों रुपए की हमारी मतलब 4-5 साल बाद हुकूमत कोई ना कोई चीज़ें, इंजन खरीद रही है, ऑयल खरीद रही है, मेंटेनेंस की चीज़ें खरीद रही है। ठीक या है। तो हमारे इंजीनियर या काम करने वाले लोग इतने वो और नहीं है। एक साइड पे सर हम ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि इंजीनियर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी साइड पे हम इंजीनियर जो हमारे हैं वो यहाँ पे ना तो ट्रेन का इंजन बना पा रहे हैं, ना ही हमारी जो सा वो ट्रैक है उसे बेहतर कर पा रहे हैं। हमें फिर चाइना की ज़रूरत पड़ती है। कोई बेहतरी की उम्मीद है कि यार आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, हम नेबर से सीख लें, इंडिया से सीख लें। मैं कहता हूँ इंडिया को भी छोड़ें, चाइना से ही सीख लें। आपने जो टैलेंट वाली बात की ना, हाँ। हमारे पास माशाल्लाह अभी काफ़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ भी बन बन गई हैं जो इनमें बच्चे स्टूडेंट, लेकिन वो जाके बाहर मुल्कों में काम ये कर रहे हैं। चीज़ वो है। अपने मुल्क के अंदर इस चीज़ को नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे एक तो मेरे हिसाब से उनकी जो पे तनख्वाहें वो नहीं दे पा रहे, उनको सहूलतें सही नहीं दे पा रहे। ठीक है। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो पुराने ज़माने के चल रहे हैं। अब तो भाई IT का जो सिस्टम चल रहा है ट्रेनों के अंदर इतना बेहतरीन चल रहा बेहतरीन है, दुनिया में system आप है। जाएंगे हर चीज़ आपको ट्रेन के अंदर मिलेगी। मिल जाएगी, ऐसे लेकिन ही है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाथरूम भी नहीं मिलेंगे, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और खाने पीने की एशिया के आप जाके स्टॉलों पे देखें उनका क्या हाल और है। रेट जो उनसे वो डबल से डबल कोई होते उनका हैं। चेकर नहीं है, कोई चेकिंग वाला नहीं है, किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है। रेलवे तो ऐसे जैसे बस बेसहारा एक चीज़ ठीक है। और ये बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, इन्होंने ऑथेंटिक बात की है, लॉजिकल बात की है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हैं? हम स्टेशन पे काम कर रहे काम करते हैं, क्या काम करते हैं? हैं, सटाल पे। स्टॉल पे काम करते हैं, आप भी स्टॉल पे होते हैं? नहीं, यहाँ पे घर जा रहे हैं। कहाँ से, कहाँ से? हम बेसिकली जंग से हैं, तो यहाँ स्टडी करते हैं लाहौर में। क्या स्टडी करते हैं? मैं बिजनेस स्टडी कर रहा हूँ, BBA कर रहा तो हूँ। ज़बरदस्त जी, BBA के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताएं क्या वजह है पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहा? बात करप्शन है सारा मसला, जो भी आता है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है। अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता। ये आप स्टूडेंट हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ करते होंगे, आपने देखा होगा कि नेबर कंट्री में जो रेलवे सिस्टम है वो कितना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। डेली बेस पे वहाँ लाखों की तादाद में पैसेंजर सफ़र करते हैं, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अमृतसर, अमृतसर से कहीं मतलब जो भी उनके एरियाज़ हैं वो विज़िट करते हैं, सफ़र करते हैं। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं वो डेवलपमेंट की तरफ आ पा रहे हैं? तो मैंने पहले आपसे बात की है कि यहाँ पे जो भी आते हैं, जो भी हुकूमत लीडर आता है, वो सब अपने अपने बारे में सोचता है। हमारे ठीक 60 वाली कंट्री है, उन्होंने इतनी तरक्की कर लिया कि उनका बेहतरीन निज़ाम है। हमारा रेल का ये निज़ाम है कि अब हम फर्स्ट टाइम ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, तो इनका टिकट लेना तो वो उधर स्टेशन कहते हैं, इधर से पता करें, इधर वाले जबकि कहते हैं, आज के उधर दौर में पता मेरे ख्याल करें। से ऑनलाइन टिकट का सिस्टम भी आ चुका है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में भी शायद है, लेकिन वो उतना कारआमद नहीं है, उतना वो काम नहीं आ रहा। नहीं तो ऑनलाइन मेरी बात सुने, ऑनलाइन टिकट सीन है, तो हमने रात को चेक किया है, तो वहाँ पे कोई रेट कंफर्म नहीं है, कोई टिकट का टाइमिंग कंफर्म नहीं है। यहाँ पता किया तो यहाँ भी कहते हैं अभी आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, पीछे से पता किया वो कहते हैं 1 घंटे में ट्रेन आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया, मतलब सिस्टम कोई भी यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमेर। उमेर भाई इस टाइम रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक ये है, सिंपल सा टॉपिक है कि पाकिस्तान 1947 में जो रेलवे सिस्टम था, जो ट्रेन थी, आज भी शायद वही नज़र आ रही हैं। जबकि इंडिया की बात करें, वहाँ पे बहुत तेज़ी से वो अपने रेलवे सिस्टम को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते नज़र आ रहे हैं। कभी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप, पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम और इंडिया के रेलवे सिस्टम पे फ़र्क क्या है? बस सिंपल सी एक बात है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। ये चीज़ सिंस है। बिगनिंग 1947 से आप देख लें, हमारे पास जो लोकोमोटिव है GU40 बड़ी एक अच्छी मशीन है, ठीक है। वो हमने अमेरिका से परचेज़ की हुई है। ये चीज़ इंडिया के पास इसी कैटेगरी का WP-D4 चल रहा है, अच्छा। वो भी 4000+ HP का है और इसी तरह की सर्विसेज दे रहा है। वो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ है। अच्छा, उनका मेड इन इंडिया और हमारा मेड इन US है। हम US से परचेज़ कर रहे हैं, सिंपली हम जनरल ऑर्डर सप्लायर की सर्विसेज ले रहे ठीक हैं। हो गया। मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नहीं है, शुरू से हम डेब्ट में चलते आ रहे हैं। ठीक है। तो जब तक हमारे पास एसेट्स नहीं होंगे, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हम मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते। नहीं हमारे सर, वहाँ पे मैंने देखा है, मैं YouTube पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं। मतलब मेरे लिए ये हैरत वाली बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन का कोई कंसेप्ट अभी आ नहीं रहा। बिल्कुल नहीं आ सकता, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं है। हमारे इधर आप देख सकते हो कि दूसरे लोग भी कैसे आए हैं देखने के लिए कि क्या बातचीत चल रही है। डैम है, कई सालों से वो ये बंद है,
क्योंकि हमारे पास फाइनेंस इतना नहीं है। हम्म। होपफुली अगर पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो तो सारा कुछ हो सकता है। अगर आपको याद हो कि फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता ये था, चीज़ है, सही है। बिकॉज उसमें सारी इंडस्ट्री थी, हर चीज़ टेक्सटाइल की टेक्सटाइल थी, हर चीज़ वहाँ मैन्युफैक्चर हो रही थी। अब सारा कुछ ही वहाँ से जो है मूव करके बांग्लादेश में और दूसरे कंट्रीज़ में, ठीक है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि नहीं कोई मौजूद। मैन्युफैक्चरर आए कुछ बनाए। अच्छा सर, एक सवाल ये है जो बेसिक सवाल है, और मैं ये समझता हूँ इन्हें जिस तरीके से रेलवे के बारे में नॉलेज है, मैं हैरान हूँ। शायद ये मतलब ये है कि या तो इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी। मुझे बताइएगा 1947 में इंडिया वालों के पास भी यही ट्रेन थी, ऐसा ही है, और हमारे पास भी यही थी। उन्होंने कैसे चेंज कर लिया, उन्होंने कैसे उसके ऊपर वर्क कर लिया, हमने क्यों नहीं किया? देखें, सिंपली 1947 में हम मूव करके आए थे, ठीक वो है। वहीं के वहीं थे, उनका यहाँ सिस्टम पे भी तो लोग मौजूद थे, लेकिन हम सारा कुछ लेके आए, हमने बनाया। हम तब से आज तक बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं। कभी कोई हमारा दुश्मन आ जाए तो यहाँ हम लोग हमारा वीडियो ऑफ कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल, और ये बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। और हम लोग को पता चलता है कि पाकिस्तानी रेलवे ये इंडियन रेलवे से अभी बहुत पीछे है, और उसके मसले भी है, लेकिन मसले वो रिजॉल्व कर सकती है अगर उन्होंने इंडिया से जो अपनी दुश्मनी है वो ख़त्म कर दी और अपनी इंटरनल मैटर्स में ज़्यादा ध्यान दिया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।